Welcome to our YouTube channel। दोस्तों हम फिर लेकर आए एक और वीडियो सीटेट से रिलेटेड। आपको पता होगा कि सीटेट में 2 लैंग्वेज चूज़ करना होती हैं और उसके 60 नंबर होते हैं। तो इम्तिहान एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन पेपर का तरीक़ा क्या होगा और स्पेशली जो लैंग्वेज के पेपर हैं उनमें किस तरह से पूछा जाएगा। तो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज कोई सी भी हो, 22 इस बार 22 लैंग्वेज सीटेट के पेपर में शामिल हैं। आप उन 22 में से कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। तो उसका तरीक़ा जो है वो ये है कि 2 अध्याय आते हैं, 2 पैराग्राफ आते हैं, 2 अध्याय, एक गद्य का और एक पद का, यानी एक पोएट्री का और एक प्रोज का। तो कुल मिला के लगभग दोनों के मिला के 13 या 12 के रेशियो से उससे क्वेश्चन होते हैं और अध्याय दिया हुआ होता है। उस अध्याय को पढ़कर आपको नीचे दिए गए 7 या 6 क्वेश्चंस के जो है वो आंसर हल करने होते हैं और वो क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर उन अध्याय में ही उन पैराग्राफ में ही जो है वो छुपे हुए होते हैं, उनसे आधारित होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 106 से 114 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता। ये थोड़ा बड़ा है, ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनमें से पहला है, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। अब ये दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें सबसे जो उपयुक्त है वह है जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। आइए ऊपर आइए, लिख रहा जो थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, इससे तात्पर्य है मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता, मशीनों की अधिकाधिक खरीद, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। चौथा वाला सही है। आइए ऊपर चलते और आपको मैं ऊपर दिखा दूं, टाइम तो थोड़ा लगेगा। इसलिए इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। मशीनीकरण का विरोध का मतलब यह है कि मशीनों से जब ज़्यादा इस्तेमाल मशीनों का होगा, यूज़ होगा, तो जो फिर मैन पावर का इस्तेमाल नहीं होगा। जो बहुत से लोग जो काम करते, एक ही मशीन बहुत से लोगों का काम कर देती है, तो लोग जो है वो बेरोजगार होते चले जाएंगे और मशीनें काम करते चली जाएंगी। इसलिए महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? आइए ऊपर चलते हैं इसका जवाब देखने के लिए। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी ये स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। अब आइए इधर आइए, सवाल पर आइए, क्वेश्चन पर। अब स्वावलंबी से आप समझ जाएंगे कि लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ये इसका सही आंसर है। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो बेरोजगार ज़्यादा है, यानी लोगों को यहाँ पर काम की ज़्यादा ज़रूरत है। काम कम है और लोग करने वाले ज़्यादा हैं, इस वजह से काम की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप समझें, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। ये इसका सही आंसर है। विषमता का विपरीतार्थी है समानता। अब ये विषमता इन्होंने यहाँ से लिया है,
तो कुछ भी इससे अलग नहीं है। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये लिख रहा है विषमता। आपको हम बताते हैं, ये देखिए ये विषमता है। तो विषमता इन्होंने यहाँ से लिया। तो विषमता का अर्थ आप जानते होंगे, विपरीतार्थी उसका मांगा है, यानी विलोम शब्द, तो इसका समानता है। आइए इधर चलते हैं। समृद्ध शब्द में भाव है काय का? रोजगार पाने का, खुशहाल होने का, धनी होने का, समर्थ होने का। तो इसमें हमें लगता है कि खुशहाल होने का और धनी होने का है। और ये सवाल भी इसी पे बेस्ड है, कौन सा शब्द शब्द युग में से भिन्न है? तो इसमें भारी भरकम जो है ये शब्द भिन्न, उससे शब्द युग में से भिन्न है। गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव है संरक्षण देना, ये भाव।